अस्सलाम वालेकुम। सामाइन, आगाज़ से कबल मैं वाज़ह करना चाहती हूँ कि आप सब जानते हैं इक़बाल की शायरी किस कदर डेयरिंग और बोल्ड है। शेर की ज़बान में तो इक़बाल ने अपनी बोल्डनेस का इज़हार कर दिया। हालाँकि शायरी में इज़हार ख़याल के लिए अल्फ़ाज़ के इस्तेमाल में ख़ासी रायत और गुंजाइश मौजूद रहती है। इसके बावजूद शिकवा की अशात के बाद अल्लामा साहब पर ढेरों के हिसाब से फ़तवे लगाए गए। मैं खुदा न ख़ास्ता खुद को इक़बाल से तो नहीं मिला रही, मगर नस्र में इक़बाल की शायरी के मेयार पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए भी कुछ डेयरिंग और बोल्ड कहना ख़ासा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ रायत और गुंजाइश बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। और अगली बात यह है कि बड़े लोगों, बड़े असातिज़ा को भी शायद किसी किस्म की रायत हासिल हो। मुझ जैसी नौवारद जो खुद सीखने के मराहिल में है, उसके लिए तो किसी भी किस्म की गुंजाइश का सवाल ही मौजूद नहीं। मगर इक़बाल को इक़बाल ही के अंदाज़ में अगर बयान ना किया जाए, तो कुछ अधूरा महसूस करती हूँ। इसलिए मेरे अल्फ़ाज़, मेरे ख़यालात से किसी भी किस्म की गुस्ताख़ी या बेअदबी का मतलब ना निकाला जाए। जो भी कहा जाएगा, उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ जज़्बे की बयानी है। जिस जज़्बे के तहत मुझे महसूस होता है कि शेर कहा गया होगा। आइए शुरू करते हैं। थी तो मौजूद अज़ल से ही तेरी ज़ाते क़दीम, फूल था ज़ेबे चमन, पर ना परेशान थी शमीम। शर्त इंसाफ़ है ए साहिबे अल्ताफ़े अमीन, बुए गुल फैलती किस तरह जो न होती नसीम। हमको जमीयत खातिर ये परेशानी थी, वरना उम्मत तेरे महबूब की दीवानी थी। सामीन, ये शेर बाकायदा शिकवा का आगाज़ है, मगर शिकवा से कबल अपने शिकवा को ज़्यादा पुरअसर और मंतकी बनाने के लिए इंसान जिस तरह अपने किसी प्यारे को पहले अपने एहसानात गिनवाता है, अपनी नेकियां याद करवाता है कि मैंने फ़लाँ वक़्त पर तुम्हारी इस अंदाज़ में मदद की, तुम पर मेरे फ़लाँ एहसान, फ़लाँ नेकियां हैं, मगर बदले में तुमने मेरे साथ क्या किया? मुझ पर बुरा वक़्त आया तो मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे तुम पर किए गए एहसानात को तुमने फ़रामोश कर दिया। मगर एक मिनट, अब सामीन, अभी-अभी मेरे ज़हन से एक ख़्याल टकराया है। बहुत अजीब ख़्याल है, पहले कभी इस पहलू से नहीं सोचा। सामीन, ख़्याल कहता है कि इंसान ही तो सिर्फ़ ऐसा नहीं करता ना, कि भूल जाने वाले को अपने एहसानात याद करवाता है। अल्लाह भी तो ऐसा ही करता है। कुरान में दर्जनों मकामात पर अपने एहसानात याद करवाता है, जिनकी चंद मिसालें आप मुलाहिज़ा फ़रमाइए। ऐ ईमान वालों! अल्लाह ने जो एहसान तुम पर किया है, उसे याद करो। जबकि एक कौम ने तुम पर दस्तदराज़ी करनी चाही, तो अल्लाह ने उनके हाथों को तुम तक पहुँचने से रोक दिया। अल्लाह के उस एहसान का ज़िक्र करो कि उसने तुम में से पैगंबर बनाए और तुम्हें बादशाह बना दिया और तुम्हें वो दिया जो तमाम आलम में किसी को नहीं दिया। ऐ औलादे याकूब! मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की और मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फ़ज़ीलत दी। और वो वक़्त याद करो जब हमने तुमको फ़िरौन वालों से बचा लिया, जो तुमको बड़ी सख्त तकलीफ़ें पहुँचाते थे। उस वक़्त को याद करो जबकि तुम अपने रब से फ़रियाद कर रहे थे, फिर अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली। तो सामीन, क्या हम ये कह सकते हैं कि इक़बाल ने शिकवा के आगाज़ में अल्लाह को अल्लाह ही के लिए इंसान की ज़रूरत होने का जो एहसास दिलाना चाहा है, ये अंदाज़ उन्होंने किताब इलाही से ही लिया है। तो इक़बाल शुरू से शुरू करते हैं कि जब इस तमाम कायनात में किसी मख़लूक़ का वजूद ना था, सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात मौजूद थी। उस ज़माने को अज़ल कहा जाता है। तो इक़बाल ने हमदिया मिसरे से आगाज़ करके
ایک سوال پر بد کا اختتام کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بے شک تو ہمیشہ سے موجود تھا، مگر اے اللہ، کیا تو تب کسی کا خدا تھا؟ پھر تو نے خدا ہونے کے لیے فرشتے تخلیق کیے ہوں گے، وہ تیری عبادت بھی کرتے، تجھے خدا بھی مانتے تھے، مگر تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد۔ تجھے چاہیے تھی ایک ایسی مخلوق جو اپنی مرضی، اپنے اختیار، اپنی منشا سے تجھے رب مانے۔ تجھے زیاد حوصلوں والے بندے درکار تھے، کیونکہ مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں تھا۔ پھر تو نے اپنی خاطر مجھے یعنی انسان کو تخلیق کیا۔ ہماری یعنی انسانوں کی پیدائش کے بعد ہی تو کائنات کے اس چمن کے واحد پھول خدا کی مہک پھیلی تھی۔ پہلی بار تو اس خوشبو کو کسی نے محسوس کیا تھا۔ مجھے معلوم ہے بہت بڑی بات کر دی میں نے، مگر اے سب سے بڑے، سب سے زیادہ انصاف کرنے والے، انصاف سے بتا، کیا کچھ غلط کہا ہے میں نے؟ تو پھول ہے اس کائنات کا، سب سے حسین، سب سے خوشبودار، سب سے دلکش پھول، جس پر تمام کائنات اپنا سب قربان کر دینے کو تیار ہے۔ مگر اے میرے اللہ، تیری اس خوشبو کو تمام دنیا کے طول و عرض میں پہنچانے والی ناچیز شے، یہ نسیم، یہ ہوا، یہ تیرا انسان ہے۔ میرے بغیر اس کائنات میں تیرا وجود تو رہتا، مگر تیرا تعارف نہ ہو پاتا۔ میں انسان تیرا تعارف بنا ہوں۔ ہم انسانوں کو، ہم توحید کے ماننے والوں کو تیرے نبی کا پیغام دنیا کے ہر حصے میں پہنچا دینے کی فکر لاحق رہی، جس باعث ہم تمام دنیا میں پھیلے، اپنوں سے دور ہوئے، پردیس کو اپنا مسکن بنایا۔ ہم نے تیری خاطر در در کی ٹھوکریں کھانے میں راحت پائی۔ یوں ہم نے امت تک تیرے محبوب کی محبت اور الفت کو بحفاظت پہنچایا۔ یہ سب ہم نے کیا، ہم توحید کے ماننے والوں نے۔ خدا حافظ۔